औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अजीज़ुर रहमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज़ केमिस्ट। हम लोगों ने सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम नया जो टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैंने जो है ना आपको बताया था पहले भी कि लेक्चर्स जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो डिफरेंट काइंड्स की फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, और जितने भी हमारे कोर्स आउटलाइन में बायोकेम हम दो पढ़ रहे हैं। बायोकेम 300 है जो कि एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसका लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद बायोकेम 303 है, जिसके जो है ना वो मैंने सीरीज जो है ना बना दी है वहाँ पे प्ले लिस्ट पे। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस पे तो आपको तकरीबन सारे के सारे लेक्चर्स जो है ना वो सारे मिल जाएंगे। कोशिश है कि जो भी कोर्स आउटलाइन है उसके हिसाब से जो है लेक्चर्स बनाए जाएं। और डिफरेंट जो है ना यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, तो कोर्स आउटलाइन को फॉलो नहीं किया जाता। कभी कभार कुछ टॉपिक्स जो है उनके कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ दिया जाता है। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि जो टॉपिक्स को लिया जाए उसके जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसको क्लियर किया जाए और आप लोगों तक जो है ना मुकम्मल तौर पर कॉन्सेप्ट को जो है ना वो डिलीवर किया जाए। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को देखा था। उनमें जो है ना हम लोगों ने उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनॉल ग्रुप। देन इसके बाद जो है ना हम लोग शुगर एसिड्स का आज का हमारा टॉपिक है कि शुगर एसिड क्या चीज़ होती है। उसके बाद शुगर एसिड के बाद हम लोगों ने जो है ना आज डिफरेंट टर्म्स के बारे में देखना है, आइसोमर्स क्या चीज़ होती है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में देखना है, और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना मोनोसैकेराइड वो देखने हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुगर एसिड्स, ठीक है। तो शुगर एसिड्स वो मोनोसैकेराइड्स हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ठीक है। होते मोनोसैकेराइड हैं लेकिन किसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास अटैच होगा, वो होगा शुगर एसिड, ठीक है। एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसिड की एबिलिटी है कि वो प्रोटोनेशन कर सके, मतलब अपना प्रोटॉन दे सके। तो यहाँ पे जैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो उसमें से जो एच है वो रिलीज होके एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है वो कंपाउंड, ठीक है। तो शुगर एसिड इसलिए कहते हैं कि वो मोनोसैकेराइड जिनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उनको कहते हैं शुगर एसिड, ठीक है। और ये बनते किस तरीके से हैं कि हमारे पास जो भी एल्डोजेज होती हैं या कीटोजेज होती हैं, जिन वो शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, जब उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो वहाँ पे हाइड्रोजन पड़े होते हैं ना, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है साइड पे। तो उस पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है। तो उससे की वजह से हमारे पास जो है ना वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो है ना वो अटैचमेंट हो जाती है ऑन दैट पेरिकार्बन, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इसको देखेंगे किस तरह होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये बनते किस तरीके से हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डोसिस और एनकेटोसिस से। उसके बाद जो है ना हम इनको देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डोसिस गिव थ्री प्रोडक्ट्स। हमने सिर्फ जो है ना हमारे कोर्स आउटलाइन में एल्डोसिस की बात की हुई है, तो हम सिर्फ एल्डोसिस को देखते हैं कि जब हम एल्डोसिस की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास थ्री टाइप्स के कंपाउंड बनेंगे। एक है एल्डोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड, ठीक है। एल्डोनिक एसिड में क्या होगा कि प्राइमरी कार्बन जो होगी ग्लूकोज की वो रिप्लेस हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। यूरोनिक एसिड में कार्बोनाइल कार्बन की जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और जो है ना सैकरिक एसिड में प्राइमरी कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन दोनों की दोनों जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी सी डबल बॉन्ड ओ एच से, ठीक है। अब स्टूडेंट, प्राइमरी कार्बन क्या होती है, ठीक है। जो पेनल्टीमेट जो लास्ट पे कार्बन होती है ना वो होती है प्राइमरी कार्बन, ठीक है। जो ग्लूकोज की बिल्कुल लास्ट पे जो है ना वो तीनों के तीनों जो है ना वो ग्लूकोज से बन रहे हैं, तो बिल्कुल ग्लूकोज की जो लास्ट कार्बन होगी, पेनल्टीमेट कार्बन होगी, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी। वहां से कार्बन की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आके ऐड हो जाएगा। यूरोनिक एसिड में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल कार्बन उस पे उसका कार्बन रिमूव होके वहां पे कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड को ओ एच की इंट्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। और सैकरिक एसिड में क्या होता है कि जो कुछ प्राइमरी कार्बन हो, ठीक है, लास्ट कार्बन, ठीक है, अल्टीमेट कार्बन, और जो कार्बोनाइल कार्बन है, दोनों की कार्बन जो है वो रिप्लेस होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो है वहाँ पे अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, तो आप ये डिफरेंस को थोड़ा सही तरीके से देख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से बात की है कि ऑक्सीडेशन जब एल्डिहाइड शुगर्स की एल्डोजेस की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास थ्री प्रोडक्ट्स आएंगे, एल्डोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड और सैकरिक एसिड, ठीक है। तो
एक होती है प्राइमरी कार्बन, एक होती है कार्बोनाइल कार्बन। जो प्राइमरी कार्बन है वो बिल्कुल जो लास्ट वाली कार्बन होती है कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की, उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगर प्राइमरी कार्बन को रिप्लेस करवा दिया जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो एल्डोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगर कार्बोनाइल कार्बन जिसपे सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है वो रिप्लेस करवा दें विद द सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो वो आएगी यूरोनिक एसिड। और अगर कार्बोनाइल कार्बन और प्राइमरी कार्बन दोनों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया जाए तो वो आ जाता है सैकरिक एसिड, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना है। फिर आपने जो है ना अमीनो शुगर को देखना है। अमीनो शुगर में क्या होता है कि ग्लूकोज की जो सेकंड कार्बन है वहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करवा दिया जाए NH2 अमाइन ग्रुप से, तो वो हमारे पास अमाइनो शुगर बनेगी, ठीक है, जिसकी एग्जांपल है ग्लूकोसोमाइन एंड ग्लाइकोसोमाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेटिनॉल को देखना है, वो शुगर अल्कोहल्स, ठीक है। शुगर अल्कोहल जो है ना वो अल्कोहल्स इसलिए शुगर कहा गया क्योंकि वहाँ पे ओ एच ग्रुप की जो है ना वहाँ पे अटैचमेंट हुई होती है और उनके पास कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, सिर्फ उनके पास जो है ना ओ एच ग्रुप्स होते हैं, तो इस वजह से उसको जो है ना अल्कोहल की बिना पर जो है ट्रीट किया जाता है और उसको रेटिनल कहते हैं, ठीक है। उसको ऐसे शुगर्स को शुगर अल्कोहल कहा जाता है जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, उनके पास सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से उन्हें अल्कोहल्स में डाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद हमने हेमी एसिटल और हेमी कीटल, दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना डिफरेंसेस हैं। अगर एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इसके हमें बनाएगा हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होगी। अगर कीटोन्स और अल्कोहल आपस में जो है ना वो कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसे कहते हैं हेमी कीटल, ठीक हो गया। अब कैसे बनेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, देखें आप यहाँ पे एक साइड पे कार्बन चेन लेंथ है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन होगा तो इस तरीके का जो हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे OH एक साइड पे है और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जो है वो ये वाला जो कार्बन चेन थी R2 था, ये दूसरा जो है ना मिथाइल ग्रुप था वो आके यहाँ पे अटैच हो गया है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह कीटोन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि जो हमारे पास OH के साथ जो है ना वो ये वाला मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है और इसके दूसरी साइड पे जो है ना ये जो थर्ड हमारे पास मिथाइल ग्रुप था वो आकर यहाँ पे अटैच हो गया। तो हमने हेमी एसिटल और हेमी कीटल की फॉर्मेशन की है। इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देख लेना है। फिर उसके बाद जो है रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स जो है ना वो रिड्यूस ऐसे शुगर होते हैं जो कि रिड्यूस कर सकें दूसरे कंपाउंड को, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है ना वो एक्ट कर सकें। इनमें जो इंट्रोडक्शन करवा सकें एच पॉजिटिव आयन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इंट्रोडक्शन करवा सकें, तो इनको जो है ना वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। जिस तरह मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, और डाइसैकेराइड में एक शुगर है सुक्रोज जो कि रिड्यूसिंग तौर पे एक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है। रिड्यूस्ड एज अ शुगर विदाउट बीइंग हाइड्रोलाइज्ड फर्स्ट, अपनी हाइड्रोलाइज नहीं होगी इनकी, ये दूसरों की रिडक्शन करवा देंगे, दूसरे में जो है ना वो इंड्यूस करवा देंगे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स और अपने जो है ना एच जो है ना एलिमेंट्स होते हैं वो इंड्यूस करवा देंगे। और इनमें जो है ना क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड के पास जो है ना वो ज्यादा जो है जब उन ब्रेक डाउन होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वहाँ पे जो है ना एच पॉजिटिव आयन निकलेंगे, तो दूसरे जो है ना किसी कंपाउंड में जो है ना ऐड हो सकते हैं, तो इसलिए इनको रिड्यूसिंग जो है ना शुगर कहा गया है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस द अदर शुगर्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग में ये होता है कि वो शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है और वो दूसरी शुगर्स को रिड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखती, तो वो आती हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उनमें एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। तो एक MCQ एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द डाइसैकेराइड दैट इज द नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड दैट इज नॉट एबल टू रिड्यूस द अदर शुगर्स, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का डिफरेंस देख लेना है। फिर इसके बाद जो है ना MCQs जो है ना मोनोसेकेराइड में से एबंडेंट मोनोसेकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज है, ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज है, और पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज जो है ये अबंडेंट जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, पहले हम लोगों ने लीनियर स्ट्रक्चर्स देखे हैं मोनोसेकेराइड के, अब हम लोगों ने जो है ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स देखना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट कैसे होता है कि मोनोसेकेराइड के अंदर जो है ना वो कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप भी होता है, क्योंकि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है।
अब इन दोनों का प्रेजेंस विद इन सेम मॉलिक्यूल ये काम करवाता है कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हेमी एसिटल और हेमी कीटल की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि हेमी एसिटल क्या होता है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, और क्या नाम है, जब हेमी कीटल फॉर्मेशन होती थी तो कीटोन प्लस अल्कोहल जो है ना हम लोगों ने पढ़ा था। हेमीसिटल और हेमिकेटल की फॉर्मेशन कैसे होती है कि इनका जो कार्बोनाइल विद इन सेम मॉलिक्यूल, कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा स्टूडेंट और अल्कोहल ग्रुप भी होगा। जब दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे तो हमारे पास जो है ना वो हेमीसिटल और हेमिकेटल की फॉर्मेशन होगी, और रिजल्टेंट जो है ना वो हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि हेमीसिटल और हेमिकेटल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इन इस तरह जो है ना इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप और इनके जो है ना वो अल्कोहल ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करके एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर कब बनाते हैं, जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डाला जा सके। जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ना तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो OH है वहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह जो है ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, हमेशा जो ग्लूकोज होता है वो एक्वेटिक मीडियम में 6 कार्बन जो है 6 कार्बन 6 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, फ्रुक्टोज 5 कॉर्नर रिंग बनाता है, और राइबोज जो है वो भी 5 कॉर्नर रिंग बनाता है। फ्रुक्टोज जो 5 कॉर्नर रिंग बनाता है उसका नाम होता है फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और राइबोज जो है उसका जो रिंग का नाम होता है वो होता है राइबोफ्यूरानोज। हम लोग जो है इसके इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन, जो छठा कार्बन होगा वो इस रिंग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक 6 कार्बन की जो है ना रिंग आ गई है, जो कि ग्लूकोपायरानोज हमने इसको नाम दिया है। अब स्टूडेंट देखें तो इसके पास दो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, एक है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, एक है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। जो है ना लीनियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ ये है कि जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है और H ग्रुप जो है वो राइट साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा कि ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, इस पे H ऊपर आ गया, OH नीचे लग गया, इस पे भी H ऊपर आ गया, OH नीचे लग गया। अब थर्ड कार्बन पे जो है ना, क्योंकि इसकी चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे हम लोग इसकी चेंजिंग कर लेंगे, यहाँ पे आ गया, और इसमें बाकी जो है ना वो H ऊपर आ गया, जो है OH नीचे आ गया। अब C5 पे जो है ना वो H नीचे आ जाएगा, और C5 की दूसरी साइड पे C6 लग जाएगा, और यहाँ पे H2OH जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में स्टूडेंट आपने ये तय कर लेना है कि कार्बन नंबर फर्स्ट पे ध्यान से आपने इस बात को सुनना है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे और कार्बन नंबर 3 पे तो पहले ही चेंजिंग है, तो कार्बन फर्स्ट पे भी आपने OH ग्रुप को जो है आपने इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ऊपर ले जाना है और H ग्रुप को नीचे ले आना है। हमने OH ग्रुप को जो है ना अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज में नीचे रखा था और H को ऊपर ले गए थे, तो OH जो है वो ऊपर चला गया और H नीचे आ गया, और बाकी कन्फिग्रेशन हमने सेम रखनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ये आप स्ट्रक्चर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने राइबोज के रिंग स्ट्रक्चर देखने हैं, फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर देखने हैं। राइबोज 5 कॉर्नर रिंग बनाता है, फ्रुक्टोज भी 5 कॉर्नर रिंग बनाता है। इसमें देखें यहाँ पे ऑक्सीजन होती है जो है ना इसके सेंटर में, फिर कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5। ठीक है, तो इसमें जो है ना सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, तो हमने स्टूडेंट ऐसे ही लगाते जाना है। ठीक है, और C4 पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और ऊपर जो है C5 जो है वो रिंग से बाहर चला गया, तो ये हमारे पास जो है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह फ्रुक्टोज क्या करेंगे, कार्बन एक सेंटर में ऑक्सीजन आएगा, कार्बन 1 यहाँ पे होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, कार्बन 2 यहाँ पे होगा, कार्बन 3 यहाँ पे होगा, कार्बन 4 यहाँ पे होगा, कार्बन 5 और कार्बन 6। कार्बन 1 पे जो है ना हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे लगा देने हैं। ठीक है, एक साइड पे क्योंकि आता है। ठीक है, कार्बन 2 पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेनी है ऐसी। अब थर्ड कार्बन पे स्टूडेंट देखें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रुक्टोज में ऐसे होता है कि थर्ड कार्बन पे जैसे ग्लूकोज का था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो भी अपनी जो है OH जो ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड पे ले जाता है, और जो अपना हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो राइट साइड पे ले जाता है। तो यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन जो है हमने इन्वर्ट कर देनी है। कार्बन 4 पे भी इस तरीके से कन्फिग्रेशन उल्ट हो जाएगी, और कार्बन 5 पे जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है वो नीचे आ जाएगा, और कार्बन 6 पे जो है ना वो H2OH जो है ना इस तरह जो है ना हमें इसकी कंप्लीट कर लेनी है। तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे हैं, आपने इनके स्ट्रक्चर को देख लेना है। ये राइबोफ्यूरानोज है, 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं राइबोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोफ्यूरानोज आ गया, और ग्लूकोपायरानोज के हमने स्ट्रक्चर देखे हैं, उनमें दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। इसके बाद हम लोग जो है ना हेमीसिटल और हेमिकेटल की फॉर्मेशन कैसे होती है मोनोसैकेराइड में, बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप विद इन सेम मॉलिक्यूल। और उसके बाद रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को देखा है हमने, हेमीसिटल हेमिकेटल फॉर्मेशन को देखा है, रेटिनल को देखा है, अमीनो शुगर्स को देखा है, और शुगर एसिड्स को हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा है।
तो आपको लेक्चर आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो है बता दें। और कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। आई विल डू माय बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि सारी की सारी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें और आपके फैलोज तक भी पहुंच सकें। एग्जाम वाले दिन फिर बंदे को परेशानी होती है, तो आप जो है यहाँ पे इस लेक्चर को देख लें। इंशाल्लाह आज का यही लेक्चर है, और नया जो लेक्चर होगा इसके साथ जो है ना कल मिलते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।